कई बार जो हमें सस्ता और आसान लगता है असल में वो मौत का रास्ता होता है। ये कहानी एक ऐसे कबाड़ी वाले की है जो एक दिन अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठता है। एक ऐसी गलती जो उसे मौत के रास्ते तक ले जाती है। तकरीबन 30 से 40 साल पुरानी बात है। एक घने जंगल के पास एक पहाड़ी पर एक खूबसूरत सा गांव बसा हुआ था और उस गांव में एक राजू नाम का नौजवान कबाड़ का काम किया करता था और वो दिन भर गांव-गांव घूमकर कबाड़ का सामान इकट्ठा किया करता था। और एक दिन उसके साथ एक ऐसा हादसा होता है जिसके बारे में आपको इस कहानी में पता चलेगा। राजू की उम्र लगभग 28 से 30 साल थी। उसके परिवार में उसकी बीवी लता और 2 बच्चे थे। दुकान तो उसकी अपनी कोई भी नहीं थी, केवल एक साइकिल थी जिस पर वो हमेशा कबाड़ी का सामान लादे हुए रहता था। वो तो केवल इस गांव से उस गांव जाकर कबाड़ी का सामान खरीदा करता था और उस सामान को बाजार में जाकर बेच दिया करता था, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाया करते थे और उसी से वो अपनी जिंदगी की ज़रूरियात पूरी कर लिया करता था। वो समय ऐसा था कि जब ना तो बिजली थी और ना ही पक्के रास्ते थे। इंसानों के द्वारा बनाई गई पगडंडियों से ही लोग इधर उधर जाया करते थे। राजू भी उन्हीं रास्तों का इस्तेमाल करता था एक जगह से दूसरी जगह जाने में। ऐसे ही एक दिन की बात है जब सुबह सुबह ही राजू दूसरे गांव में भंगार का सामान लेने के लिए निकल गया था और उस दिन उसे बहुत सारा कबाड़ी का सामान मिला। तो उसने सोचा कि चलो 1-2 गांव और घूम लेता हूँ, शायद और सामान मिल जाए। यही सब सोचकर वो दूसरे गांव चला गया। उस दिन उसे वहाँ भी बहुत सारा कबाड़ी का सामान मिला और ऐसा करते करते उसे शाम हो गई थी और वो सोचने लगा कि अरे आज तो समय का पता ही नहीं चला और मुझे घर पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी और अगर मैं आज यहीं पर रुक जाता हूँ तो घर वाले मेरी चिंता करेंगे, इसलिए मुझे जल्द से जल्द निकल जाना चाहिए। और यही सब सोचकर वो अपने घर की तरफ निकल गया। वैसे तो वो अपने गांव से काफ़ी दूर आ चुका था और तकरीबन 3 से 4 घंटे उसे अपने गांव तक पहुंचने में लगने वाले थे और वो दिल ही दिल में बड़बड़ाया कि हे ऊपर वाले, आज काम के चक्कर में बहुत लेट हो गया हूँ। घर पर लता और बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे, मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना होगा। उसके घर का रास्ता वैसे तो बहुत लंबा था, पर अगर वो जंगल वाले रास्ते से जाता है तो वो अपने गांव जल्दी पहुंच जाएगा। और यही सब सोचकर वो जंगल वाले रास्ते की तरफ निकल पड़ा। रात के कुछ 10 बज रहे होंगे। उसे जंगल से थोड़ी दूरी पर लालटेन और आग की रोशनियां दिखाई दे रही थी। उन्हें देखकर उसे थोड़ा सुकून मिल रहा था, पर थोड़ा आगे जाने के बाद उसने देखा कि वो रोशनियां अचानक बंद हो चुकी थीं। अब राजू अकेला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, पर उसके सामान की वजह से वो थोड़ा थक भी चुका था, इसीलिए वो कभी कभी आराम करता और फिर आस्ता आस्ता आगे बढ़ने लगता। धीरे धीरे चलते चलते उसे अचानक जंगल में से अजीब सी आवाज़ें आने लगी और उसे महसूस हो रहा था कि इस जंगल में कोई तो है जो इस तरह की आवाज़ें कर रहा है। उसने महसूस किया कि अचानक एक गंदी सी बदबू आने लगी थी, तो उसने सोचा कि शायद ये बदबू गंदे पानी की वजह से आ रही है जो बारिश की वजह से यहाँ जमा हुआ है। उसने दिल में सोचा कि ये अजीब सी आवाज़ शायद उसके सामान से आ रही है। थोड़ा आगे जाने पर उसने फिर से महसूस किया कि पेड़ों पर कोई तो है। उसने सोचा कि शायद ये बंदर होंगे और फिर उसने देखा कि वो जो कोई भी था वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद कर जा रहा था और हल्की सी चांद की रोशनी में उसने देखा कि वो एक लंबे बालों वाली बूढ़ी औरत थी जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद रही थी। ये देखकर राजू डर गया, क्योंकि किसी भी बूढ़ी औरत का एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदना कोई आम बात नहीं थी। उसने दिल में सोचा कि ये हो न हो एक चड़ैल है और ये सोचकर
राजू के पसीने छूटने लगे, पर राजू ने अपने डर पर काबू पाया और उसने सोचा कि तेज तेज गाड़ी चलाता हूँ और जल्दी से यहाँ से निकलता हूँ ताकि इससे जान बचे। वो तेजी से अपनी साइकिल चलाने लगा। बस वो इसी इंतजार में था कि कब वो अपने घर पहुंचेगा और इस डायन से उसे छुटकारा मिल सके। कुछ दूर चलने पर राजू को वो डायन दिखाई नहीं दे रही थी और ना ही पेड़ों पर उसके कूदने की कोई आवाज आ रही थी। उसने सोचा कि शायद उस डायन ने उसका पीछा करना छोड़ दिया है। अब वो भागते भागते थक चुका था। उसने सोचा कि थोड़ा आराम कर लेता हूँ, पर अचानक उसे लगा कि उसकी साइकिल पर पीछे जो सामान लदा हुआ था वो काफी भारी हो गया था। अजीब बात थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसने दिल में सोचा कि शायद मैं थक गया हूँ, इसीलिए ये सामान मुझे अब भारी लगने लगा है। और वो थोड़ी देर रुका और आराम करने का सोचा। वो अपनी साइकिल पर आराम ही कर रहा था कि अचानक उसे लगा कि साइकिल के पीछे से किसी के सांसों की आवाज आ रही है। उसे ऐसा लगा कि जैसे उसके अलावा इस साइकिल के पीछे और भी कोई है। अचानक डर के मारे उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और पसीने छूटने लगे। उसने एकदम पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने अपने दिल में सोचा कि शायद मैं थक चुका हूँ, इसीलिए ये सब महसूस हो रहा है। और वो पेशाब करने के लिए साथ ही एक झाड़ी के पास गया। जब उसने अपना काम खत्म किया और अपनी साइकिल की तरफ जाने लगा तो उसने देखा कि एक सफेद बालों वाली बूढ़ी औरत जो कुछ देर पहले पेड़ों पर कूद रही थी, उसे देखकर राजू की जीभ गले में अटक गई। वो चुड़ैल काफी डरावनी थी। उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा बदसूरत और काला था। उसकी एक लंबी नाक थी और वो राजू की ओर देखकर हंस रही थी। अपनी जीभ वो राजू की ओर करके उसे अपने पास बुला रही थी। ये सब देखकर राजू समझ गया कि ये एक मांस नोचनी चुड़ैल है और आज ये मुझे नहीं छोड़ेगी। और राजू ने देखा कि उसके हाथ में एक बड़ा सा गंडासा था और वो चुड़ैल उस गंडासे को हवा में लहराती हुई उसके पास आने लगी। तब राजू ने सोचा कि बस अब जितनी जान से हो सके मुझे भागना होगा, वरना ये चुड़ैल मुझे जिंदा खा जाएगी। ये सोचकर वो तेजी से अपने गांव की तरफ भागा और वो चुड़ैल भी हवा में तेजी से उसके पीछे भागने लगी। वो चुड़ैल उसके पीछे भागते वक्त भयानक सी आवाजें निकाल रही थी और वो गुस्से में लग रही थी। और राजू भी और तेजी से ऊपर वाले का नाम लेते हुए गांव की तरफ भाग रहा था। बस अब वो गांव के पास आ ही गया था। तभी उस चुड़ैल ने एक जोर की चीख मारी और कहा, रुक जा, मुझे बहुत भूख लगी है। और फिर वो चुड़ैल हवा में गायब हो गई। राजू फिर भी भागता रहा और गांव के मंदिर में आकर बेहोश हो गया। फिर अगले दिन जब वो होश में आया तो सभी ने उससे पूछा कि क्या हुआ है, तेरी ऐसी हालत और तू यहाँ क्यों सो रहा है? पूरी रात तेरे बीवी और बच्चे कितनी चिंता में थे। गांव वालों ने इससे पूछा कि चल अब बता, तेरे साथ क्या हुआ है? फिर राजू ने उन्हें पूरी बात बताई तो वो बस उससे बोले, अरे तेरा दिमाग खराब था क्या, जो तू उस मांस नोचनी के जंगल से गुजर कर आया है। तेरे बाग अच्छे थे जो तू बच गया, शायद तुझे ऊपर वाले ने बचाया है। फिर राजू उठा और उसने ऊपर वाले का धन्यवाद किया और अपनी बीवी के साथ मिलकर कुछ गांव वालों के साथ जंगल में उसी जगह पर चला गया जहां उसकी साइकिल और कबाड़ी का सामान था। और उन लोगों ने वहां जाकर देखा उसकी साइकिल के टुकड़े टुकड़े पड़े थे और कबाड़ी का सामान पूरे जंगल में इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ था। ये सब उस चुड़ैल ने गुस्से में किया हुआ था। राजू उस दिन बच गया और फिर उसने ठान लिया कि अब वो कभी भी उस जंगल में नहीं जाएगा। कुछ रास्ते सिर्फ सफर के लिए नहीं होते, वो कभी कभी मौत का बुलावा भी हो सकते हैं। और उसके बाद भी जो भी रात को उस जंगल के पास से गुजरता था उसे जंगल से एक आवाज आती थी, रुक जा, मुझे भूख लगी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।